और चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया है तुम्हारा। पूरे देश भर में दंगे चल रहे हैं, तुम घर में सेफ बैठे हुए हो। क्या हो रहा है देश भर में? अबे मैं जेन्युइनली कोशिश करता हूँ कि मैं हैप्पी हैप्पी रखूँ सब चीज़ और मजे लेके छोड़ दूँ मैं। ये नूपुर शर्मा भाई साहब एक बयां बाहर के लोग बातें कर रहे हैं, देश के लोग लड़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है और प्लस रिलीजन। मैं पढ़ता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं मेरे को। अबे इतना चीज़ हो गया, मतलब रांची साइड में तो दंगे हो गए हैं। अलकायदा ने धमकी दी है बेटा, इधर सुन, ये बयानबाजी की ना, अब हम एक्शन लेंगे। है क्या तू अपना कर देगा अलकायदा हरामी? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सैडनेस के साथ शुरू कर रहे हैं हम लोग, पता है? अबे क्या है अबे नाम क्या था उसका, पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भाई साहब एडमिट है 3 वीक से हॉस्पिटल में। बॉडी ऑर्गन्स फेल कर रहे हैं, ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं साहब। हाँ तो इनका भी होने वाला है। और इनका होने वाला, अबे तुम्हें वो याद है पाकिस्तान का एक वो होस्ट था आमिर हुसैन करके, जिसके ऊपर बहुत मीम बनते थे, मतलब ये वाला देखा होगा तुमने। उसकी डेथ हो गई बे, 50 साल का था यार बंदा। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जनरेटर की वजह से सफोकेशन हुई उसके लॉक्ड रूम में, और जब तक जो घर में अवेलेबल था वो पहुंचता है तब तक वो अनकॉन्शियस था, और फिर हॉस्पिटल में उसको डेड बता देते हैं। मैं कहा कोई सेंस बन रहा है इस कहानी का? खिड़की खोल सकते थे, गैस कहाँ से बन रही थी? मतलब जोक बहुत सारे, बट ठीक है। डक्की भाई ने रिएक्ट किया था कि माफ़ करें इनको, और उम्मीद करते हैं कि मतलब आज के बाद वो कोई भी मीम नहीं चलाएंगे सर का। और बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट अब क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है तो रेस्ट इन पीस ही कर सकते हैं हम लोग। बट क्या चल रहा है देश भर में? देश भर में छोड़ो, विदेश भर में क्या चल रहा है यार? अबे नासा को स्पेस से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और लास्ट मंथ गुजरात में आसमान से 3 ब्लैक बॉल्स गिरे थे गुजरात के किसी 3 गांव में। मैं हो गया भाई साहब, कोरोना के बाद ना कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जो भी होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। खत्म हो गया इंसानियत और ह्यूमैनिटी। इंसानियत तो पहले खत्म हो चुकी है, बट ह्यूमन रेस खत्म होने वाली है। लग रहा है मुझे, बट छोड़ो सन्नू की, हमें क्या लेना, हम थोड़े इंसान हैं, हम तो हैवान बन चुके हैं। क्या डीप बात बोल गया। बट यूट्यूब के बारे में बात करेंगे। फुकरा इंसान गुस्सा हो गए अदनान की बातों पे। वही बात बोली जो मैंने कल की वीडियो में बोली थी कि इसे घमंड कहते हैं, गुरूर कहते हैं, और तुम्हें काम डाउन होना जरूरी है। तो क्लिप है छोटी सी, देख लो। पहले मेरी बॉडी ऐसी थी, अब मेरी बॉडी ऐसी, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जो भाई को बात समझ नहीं आई और उसको इतना बुरा लगा कि उसने क्या लिखा, भाई ऐसी सोच रखता है इसलिए तू वहां है और मैं यहाँ हूँ। भाई मुझे पहले ये बताओ, भाई ये कहाँ है? कौन से 7वें आसमान में, कौन से ब्रह्मांड में, कौन से भ्रम में ये भाई जी रहे हैं कि भाई ये कहीं के ऋतिक रोशन या शाहरुख खान है? कौन से सुपरस्टार है भाई? एडी भाई, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, हाथ जोड़ के भाई मजाक से हटके थोड़ा जमीन पे आओ, जमीन पे रहना स्टार्ट करो। अभी अदनान की बात शुरू होगी तो चलो उसके भाई की बात कर लेते हैं। अबे इसका नाम पता क्या है? डी अब्दुल। डी फॉर मतलब क्या है? वही सोच रहे हो तुम भी जो मैं सोच रहा हूँ? इंग्लिश वाला या नहीं हिंदी वाला? अच्छा, बट उसका डिस्ट्रैक्ट निकल चुका है। मैंने बोला था मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने अभी सुना नहीं है, तो मैं सुनने के बाद बताऊंगा। बट मैंने थोड़ा सा देखा है क्योंकि न्यूज़ बॉय ने कवर किया था उसकी वीडियो का पार्ट। मैं कहा रणवीर सिंह क्यों बना हुआ है बे तू? अबे चिल, क्या तूने भी मार लिया क्या? है कहाँ से मिला तेरे को? कितने का? मनाली वाला? अच्छा, अबे क्यों आराम से कपड़े पहनता है यार। मेरे को ये बैगी क्लोथ ना एक टाइम पे से लगते थे जब मैं भी यंग था, बट अब तो ढंग के कपड़े पहन लो यार। ये क्या है दिखाने के लिए? हाँ हम गुची पहन रहे हैं, महंगे कपड़े, कुछ भी। रणवीर सिंह की बात करें तो रणवीर आ रहा है बेयर ग्रिल्स के शो में। पता नहीं क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि यू चूज यू डिसाइड। मैं का ट्रेलर दिखा रहा है तू मेरे को? हैं ट्रेलर दिखा रहा तू? तो मैं क्या चूज करूंगा बे? तुमने पहले ही शूट कर लिया है, मेरे को चूज करने का मौका ही नहीं मिला। गजब बेइज्जती है। बीवी की वाइन्स रोहित भैया ने धोखा दे दिया कल हमें। मतलब कल मैंने न्यूज़ कवर की थी ना, रोहित भैया ने अनाउंस किया था कि आज 11 बजे कुछ अनाउंस होने वाला है, बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। सो ताज़ा खबर का टीजर लॉन्च हुआ है। टीजर भी नहीं, काइंड ऑफ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, तो जो थोड़ा मेरे को अलग लगा है लुक वाइज। थोड़ा पता नहीं मेरे को ही ऐसा लगा, या मे बी बाकी वो भी लगा हो या नहीं लगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ समझ में नहीं आया। कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी किया तो क्या मतलब, अखबार पढ़ रहे हैं फिर मैसेज आ रहा है, जादू और टोना कर रहे हैं। बट ठीक है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। और अनाउंसमेंट ये कि नाउ फिल्मिंग। मैं कहा ये तो उसी दिन से पता है जब टाइटल रिलीज किया था। वैनिटी वैन के अंदर की फोटो थी यार।
एक तो साला ये निकल गया मेरा, वो नहीं है साली गंदी औलाद ना, मजा ना स्वाद। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी सीबीआई और इंटरपोल ने कनेक्शन कुछ हुआ है उनके बीच में, जहाँ पे ये अपडेट आई थी कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से 10 दिन पहले ही ये खबर थी कि हाँ ये कोई सेलिब्रिटी पर अटैक होने वाला है, और वो इंटरपोल से पहले ही डील कर रहे थे। बट अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है इंटरपोल के साथ, तो जिसके मतलब है कि 195 जो मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं पता नहीं क्या मेंबर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे चाहे कोई बंदा कहीं पे भी हो, तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उसको अरेस्ट करके एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि चलो कोई तो एफर्ट कर रहा है यार जस्टिस के लिए, और मुझे लगता है यार जस्टिस मिलनी चाहिए। एक लेजेंड हुआ हमने। अभी कोई यूट्यूब पे भी ऑफेंड हो गया था कि हाँ बाकी सारे लोग सिद्धू मूसेवाले को मोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब उसकी डेथ पे पैसे बना रहे हैं। यार वो चाहे किसी की फेमस, मतलब टूपाक इंडिया में कितना फेमस है, और उसके बाद इंडिया में छोड़ो इंटरनेशनल लेवल पे वो फेम एक यंग आर्टिस्ट ने पाया है। अब इंडिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट को बाहर इज्जत नहीं मिलती ये चार्ट्स में आता था, तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? लोग करेंगे यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो करने दे, जो कर रहे हैं। तू रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है, तो इन दी एंड तू भी वही कर रहा है ना, नाम तो यूज कर ही रहा है तू, उसने इतना गुस्सा नहीं होता, करने दो जिसको जो करना है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मिका पाजी का शो आने वाला था, मिक्का दी बोटी खाओ बोटी, अरे मिक्का की दुल्हन वाली शो। सो उस पर मिक्का जी ने कहा है कि मुझे मालूम है लड़कियां मेरे नाम और मेरी शोहरत के चक्कर में आएंगी। मैं कहा भाई गए तो आप भी उसी ले आओ, शादी तो आप भी नहीं करोगे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ जो भी आएगा किसी से शादी नहीं करोगे। इंडियन वो कोर्ट का होता ना डिसीजन रिजर्व, वही होने वाला है। अबे इतिहास है उस शो का यार, सबसे अनसक्सेसफुल शो है साला। एक रिजल्ट दिया था, वो भी ब्रेकअप डिवोर्स में गया था तुम्हारा, कुछ भाई धोखा स्वभाव है मेरा। बाकी जॉनी डेप अपना डिवोर्स केस जीतने के बाद क्या जीता वे, काहे का जीता, बस रिस्पेक्ट ही अपना नाम क्लियर किया कि हाँ मैं वो बंदा नहीं हूँ, क्योंकि एम्बर हर्ड का लॉयर कह रहा है हम वो पैसे नहीं दे पाएगी, उसके अकाउंट में है ही नहीं पैसे। क्यों 7 मिलियन जो डोनेट नहीं किए थे वो कहाँ गए? इतने पैसे नहीं, अबे तो उतने तो थे। बट ये कोर्ट केस जीतने के बाद बर्मिंघम में जॉनी डेप इंडियन रेस्टोरेंट में जाके 66,000 रुपए का खाना खा के आया। ऐसा भी क्या खा रहे हो यार, सॉरी $66,000 थे, 48 लाख रुपए का खाना खा के आए। अबे क्या पूरा रेस्टोरेंट खा लिया क्या तूने? कितना महंगा है बर्मिंघम यार। बर्मिंघम की बात कर रहे हैं तो पीकी ब्लाइंडर आ चुका है और एक्चुअली उसी वजह से मैं लेट चल रहा हूँ। अबे कल रात को 12 बजने के बाद मैं गया नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि इन्होंने बोला था 10 तारीख को आएगा, बट आप बच गए 10 तारीख शुरू, तो दिखाओ ना मुझे। रात में खाली बैठा वो फालतू में पृथ्वीराज खत्म करनी पड़ गई मुझे, मैं बैठा हूँ आया ही नहीं। अब डाल रहे रीकैप देखो, हाँ आ गई अब देख सकते हो तुम। मैं कहा देखना शुरू कर दिया मैंने, अभी सेकंड एपिसोड के बीच में पहुंचा तब एहसास हुआ 8:30 बज गए, क्या वीडियो करनी है। हाँ आज मैं अवेलेबल ही नहीं भाई, मेरा फोन ऑफ, मैं कटा हुआ हूँ दुनिया से, आज ये खत्म करेंगे। मैं देखा हुआ है, हर वीक वेट करके देखा हुआ है, वापस देखेंगे 1 सेटिंग में भाई साहब, कल तक टालेंगे ही नहीं। और पृथ्वीराज की बात कर रहे थे यार, इतनी बड़ी कहानी भी नहीं है, मतलब लोगों ने बोला था इनएक्यूरेसी है, अगर तुम थोड़ा सा भी रिसर्च करते हो उसमें सबसे आखिरी थ्योरी है जो मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि पक्का तो किसी के भी अकाउंट में नहीं है, डिफरेंट वर्जन है इस कहानी के एंडिंग के, तो मुझे लगता नहीं कुछ गलत है। अगर तुम एक मूवी बना रहे हो रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन कह रहे हो या इंस्पायर्ड ऑन कह रहे हो, तो इतना मतलब क्रिएटिविटी फ्रीडम तो तुम दे ही सकते हो। और ऐसा भी ना अक्षय कुमार ने घटिया एक्टिंग कर रहा है, मुझे अच्छा लगा, मतलब 1 टाइम वॉच है, मैं 1 टाइम नहीं, मैं एक और बार देखूंगा उस मूवी का। बट गाने मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट थे। प्लॉट अच्छा था, संजय दत्त का कैरेक्टर बहुत सही था, बट मेरे को विलन उतना जो गौरी बना हुआ ना उतना सही नहीं लगा, मतलब वो है ही नहीं यार। बट वो पंचायत जो बना हुआ ना वो बड़ा हरामी लगा बहुत सही एक्टिंग थी उसकी। बट अगर तुमने पृथ्वीराज चौहान देखी तो लेट मी नो तुम्हें कैसी लगी। बाकी क्या कर रहे हो यहाँ पे, कुछ नहीं रखा, जाओ पीकी ब्लाइंडर देखो। अबे जिंदगी बेकार है तुम्हारी, सफल हो जाएगी, जाओ देखो। चलो भाई पीस।